नमस्कार। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं अगस्त तंत्र डिपार्टमेंट की ओर से एक नॉन लेक्चर एक्टिविटी में एंडोक्राइन डिसरप्टर के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए। हम सभी छात्र छात्राएं जो इस नाटक में उपस्थित हैं वह बैच 2022-23 के हैं, जो आप सभी के समक्ष इस नाटक की प्रस्तुति देंगे। इस नाटक के पात्र इस प्रकार हैं: वैज्ञानिक, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, भाई, बहन, अनीता, डॉक्टर, रवि और अंकित। दृश्य एक पार्क में एक बहन अपने भाई के साथ खेल रही है। पास में एक वैज्ञानिक और एक पत्रकार बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, हाल ही में एंडोक्राइन डिसरप्टर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एंडोक्राइन डिसरप्टर क्या है और ये किस प्रकार हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है? जी हाँ, बिल्कुल। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बेरसायन होते हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को बाधित करते हैं। साथ ही कई प्रकार के उत्पादों में पाए जाते हैं, पैकेट फूड, कॉस्मेटिक्स इत्यादि। ओह, तो क्या इसका असर हमारे साथ साथ बच्चों पर भी पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बच्चों की वृद्धि, विकास और प्रजनन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। साथ ही ये मोटापा, मधुमेह और कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो क्या हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी मजबूत सरकार जल्द ही इसमें एक मजबूत कदम उठाएगी। दृश्य 2 एक सरकारी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। सरकार ने एंडोक्राइन डिसरप्टर एक्ट लागू करने का फैसला किया है। इस कानून के तहत उद्योगों को गैर विषैले एवं सुरक्षित पदार्थों को उत्पाद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं जनता को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। दृश्य 3 बहन अपने भाई के साथ घर में बैठी है। भाई प्लास्टिक के खिलौनों से खेल रहा है। बहन खिलौनों को देखकर सोचती है, मुझे मेरे भाई को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अब से सिर्फ मैं केवल सुरक्षित और जैविक उत्पादों का यूज करूंगी। बहन मेकअप लगाती हुई। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं? ये जो हमारे नेल पेंट्स और परफ्यूम्स होते हैं इनमें थैलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशंस होते हैं इनमें हमारे पैराबीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लिपस्टिक होती है इनमें BHA और BHT जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम जैसे उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए? लेबल पढ़ें, पैराबीन फ्री और थैलेट्स फ्री प्रोडक्ट्स को चूज करें और प्राकृतिक उत्पादों का चयन करें। दृश्य 4 रवि के घर का दृश्य। रवि अपने घर पर थैली में चाय लाया है। रवि उदास होकर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ रवि? मुझे लगता है कि मुझे इनफर्टिलिटी इशू हो रहे हैं। इन सिम्टम्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया। क्या बताया डॉक्टर? मैं डॉक्टर के पास अपनी टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाऊंगा। दृश्य 5 डॉक्टर का क्लिनिक। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और सारे टेस्ट वैसे तो नॉर्मली हैं, लेकिन जो इसमें सीमेन का टेस्ट है तो उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी कम आया है। जो रिस्पॉन्स की मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है ना? तो तुम मतलब कार्य क्या करते हो? जीवन शैली क्या रहती है? खाना वगैरह कैसे खाते हो? डॉक्टर साहब, मैं तो भारी काम करता हूँ, ठीक है। खाना पीने भी भारी होता है। तो मतलब प्लास्टिक की बॉटल वगैरह ऐसा कुछ यूज करते हो उसमें, पॉलीथीन वगैरह? हाँ डॉक्टर साहब, वो खाना पीना जो है वो पॉलीथीन में ही आता है और जो पानी पीना है वो भी प्लास्टिक में ही। तो इसके लिए आवश्यक प्रिकॉशंस हैं, मैं बताना चाहता हूँ। अगर तुम इनको ध्यान में रखते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसकी जगह तुम कांच की बोतल या स्टील की बोतल का यूज़ कर सकते हो। और ऑर्गेनिक फूड को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करो, है ना? और थर्ड है, जो तुम केमिकल से युक्त पदार्थ जैसे कि साबुन, शैम्पू और इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो उसका उपयोग कम से कम करो। ठीक है? और फोर्थ है, खाद्य पदार्थों में घर पर बने हुए पदार्थों का सेवन ज़्यादा करो।
बाहर के खाने को अवॉइड करें। ठीक है डॉक्टर। तो दोस्तों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं। सही कहा, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। और इस प्रकार हम बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का चयन ऑर्गेनिक करें। इनफर्टिलिटी से बचाव के लिए प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग बंद करें। उपभोक्ता एंडोक्राइन डिसरप्टर एक्ट के बारे में जाने एवं उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने अपनी जीवन शैलियाँ बदलाव करके कितनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा लिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिद्धि शर्मा नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बैच 2022-23 की छात्रा हूँ। मैं यश प्रताप सिंह नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का 22-23 बैच का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं रमणीक प्रताप सिंह नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का बैच 22-23 का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं आन्या सिंह नैमिनाथ मेडिकल कॉलेज आगरा बैच 2022-23 की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर प्रताप सिंह चौहान है और मैं नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से बैच 22-23 का छात्र। नमस्कार, मैं अनीता गोला नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बैच 22-23 की छात्रा हूँ। शशांक सिंह नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बैच 22-23 का छात्र हूँ। मैं मानसी रुंगटा नैमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बैच 22-23 की छात्रा हूँ।